श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 के डेट के बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि व्रत जो है 30 तारीख को करना है या फिर 31 तारीख को करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में खास रूप से आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर क्यों लगाया जाता है 56 भोग, इस बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये खास जानकारी मिलेगी। एक कमेंट जरूर कीजिए और कृष्ण भगवान का चूंकि जन्म है तो प्रेम से लिखिए जय नंदलाल की या फिर जय श्री राधे कृष्णा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि किस तरह से 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त दिन सोमवार को इस बार आप मनाएंगे। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में मथुरा में जन्म लिया था। मथुरा में जन्म लेने के बाद कृष्ण भगवान गोकुल चले गए थे, जहाँ उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है। ब्रज में चारों तरफ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का संगीत सुनाई देता है। आप भी शायद गुनगुनाते होंगे या सुनते होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। मध्य रात्रि में जन्म के बाद भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है और 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 56 भोग क्यों लगाया जाता है और इसकी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? जी हाँ, ये बहुत ही खास और रोचक कथा है। दिन में 8 बार खाते थे भगवान कृष्ण। जी हाँ, भगवान कृष्ण जब माता यशोदा और नंदलाल के साथ गोकुल में रहते थे तब उनकी माँ हर 8 पहर यानी कि दिन में 8 बार अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। एक बार ब्रजवासी स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए बड़ा आयोजन कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने नंदलाल से पूछा कि आखिर यह आयोजन किस चीज के लिए हो रहा है। नंदलाल ने कहा कि यह देवराज इंद्र की पूजा के लिए आयोजन हो रहा है। इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। कृष्ण जी ने नंदलाल से कहा कि इंद्र का काम तो बारिश करना है ही, ये उनका नियम है, तो उनकी पूजा क्यों हो रही है? ठीक ऐसे ही जैसे आज हम सभी देखते हैं समाज में कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लॉयल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जो लोग हैं उनका महिमा मंडन किया जाने लगता है, इतना ज़्यादा किया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटेटिव हैं और उनकी वो जॉब है कि उनको वो सर्विस देनी है, लेकिन उसके लिए वो एडिशनल चार्जेस करते हैं, यानी कि जो चीज़ घूस कहा जाता है, करप्शन का रूप है, वो करते हैं वो, और जो कि बहुत गलत बात है। और ये उस समय पर था तो भगवान कृष्ण ने इसका विरोध किया था। कैसे? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा। क्यों? क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को भी चारा मिलता है। तब सभी को कृष्ण की बात सही लगी और सभी ने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको यह अपना अपमान लगा। ब्रजवासियों की इस हरकत से उनको क्रोध आ गया। भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने क्या कहा कि बस आप ये समझिए कि किसी की जॉब है तो उसको पूरा करना चाहिए, इसके लिए उसको आपको खुश करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ क्यों देना पड़ता है, और देंगे तो वो इसी को अपना अधिकार समझ करके आगे परेशान करने लगते हैं। ठीक वैसे हैं जैसे आप देखते हैं कि कई जगह आप जब अब ऑफिस में जाएंगे वर्क कराने के लिए अपना, तो जहाँ पर वो काम उनका इनिशियल सर्विसेज में वो उनके सर्विस में आता है, उनको करना ही है, बट उसके लिए वो निर्लज्जता के साथ आपसे मांगा जाता है बकायदा कि ये चार्ज करेंगे तब आपका काम किया जाएगा। नहीं तो होता क्या है, आपकी फाइल को लटकाया जाता है, आपको इतना दौड़ाया जाता है कि फिर आप परेशान होकर के सोचते हैं कि अब क्या करें, जितनी बार हम आएंगे उतने दिन अपनी ड्यूटी छोड़ेंगे या कोई काम छोड़ करके आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा का हमारा नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा बार दौड़ना पड़ रहा है, इस वजह से लोग देने ही लग जाते हैं। मतलब उसको वो अधिकार समझ बैठते हैं, जबकि रियल में क्या है, उनको वो सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट से उनको सैलरी मिल रही है और जिस भी अथॉरिटेटिव वो पोजीशन पर हैं उसके लिए सैलरी उनको पे की जा रही है। और ये सैलरी भी आप जानते हैं, इसका प्रोसेस हमको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी जो हम सभी लोग हैं, ये देश के लोग हैं जिनसे टैक्स लेकर के इनको दिया जाता है, यानी कि हम सभी पे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोसेस चलता आ रहा है। इसी का भगवान कृष्ण ने उस समय पर विरोध किया था। कृष्ण जी ने
किस तरह से रक्षा की थी, क्योंकि किसी के भी अगर अधिकार में आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको मिल रहा है और चाहे वो गलती से ही ले रहा है, उसको रोकेंगे तो वो अपना पावर दिखाना चालू करेगा, जैसा कि करता है। कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं तो उनको बार बार ऑफिस दौड़ाया जाता है, उनकी फाइल को लटकाया जाता है। तो ऐसा उस समय भी हुआ। आइए आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। जब इंद्र क्रोधित हो गए कि हमारी पूजा नहीं की जा रही है, तो ब्रज में भयंकर बारिश कर दी उन्होंने, क्योंकि उनके पास ये पावर था। जैसे कि जिस ऑफिस में आप जाते हैं उनके पास ये होता है कि वो टाइम का बहाना बना करके कुछ आपसे फाइल में गड़बड़ी हुई है तो वो आपको लटका देते हैं, कुछ भी करके आज साहब नहीं आए हैं ये कह के आपको टाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही इंद्र के पास पावर था बारिश का, उन्होंने बारिश कर दिया। भयंकर तेज बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ऐसा नज़ारा देख करके ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण जी ने कहा कि इस बारिश से केवल गोवर्धन ही बचा सकते हैं, इसीलिए उनकी शरण में चलिए, वहीं ब्रज को इंद्र के कोप से बचा सकते हैं। कृष्ण जी ने कनिष्ठा उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, यानी कि छोटी वाली उंगली पर, और पूरे ब्रज की रक्षा की। उसके नीचे सभी ग्वाले आ गए। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा करके रखे और तब तक उन्होंने कुछ न खाया और ना ही कुछ पिया। तो 8वें दिन बारिश बंद हुई और सभी ब्रजवासी पर्वत के बाहर निकले। सभी ने सोचा कि कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया और गोवर्धन पर्वत उठा करके हमारी रक्षा की है। तब माता यशोदा समेत सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, कन्हैया के लिए 1 दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिला करके कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। 56 भोग में वही व्यंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो भगवान कृष्ण को पसंद है। तो 56 भोग का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि कैसे आया। ज़्यादातर भक्त 56 भोग में 20 तरह की मिठाई, 16 प्रकार के नमकीन और 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। लेकिन 56 भोग में माखन, मिश्री, रबड़ी, पिस्ता, लड्डू, खीर, बादाम का दूध, रसगुल्ला, मठरी, जलेबी, चटनी, मूंग का दाल का हलवा, मालपुआ, मोहन भोग, टिक्की, काजू, बादाम, इलायची, घेवर, चिला लौकी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, पूरी, मुरब्बा, साग, पकोड़ा, खिचड़ी, दही, चावल, दाल, कढ़ी और पापड़ होते हैं। इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। ये 56 भोग की कथा बहुत ही शानदार है। अब आप सभी जानना चाहेंगे कि इस बार जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है और पारण कब करना है। तो जन्माष्टमी का व्रत रखना है आपको 30 अगस्त को और 31 अगस्त को आपको इसका पारण करना है। पारण के लिए शुभ मुहूर्त जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पारण जो किया जाता है वो एक खास मुहूर्त में ही किया जाता है। तो 5:47 के बाद आप 31 अगस्त को पारण कर सकते हैं। और जन्माष्टमी के पूजा की मुहूर्त बात करें तो निश्चित पूजा का मुहूर्त है 23:59, यानी कि आप लगभग 24 बजे यानी कि 12 बजे पूजा स्टार्ट करें और 44 मिनट तक रहेगा ये काल जो है, यानी कि 12:44 तक रात में रहेगा। इस बीच में आप पूजा करेंगे और इसके बाद जो पारण का मुहूर्त है वो 5:57 के बाद स्टार्ट हो जाएगा 31 अगस्त को। तो ये इस प्रकार से शुभ मुहूर्त है जन्माष्टमी के लिए 2021 में। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए जय नंदलाल की। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।